2014 में 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने बोला था 2 करोड़ युवा को नौकरी दूंगा मैं। क्या नौकरी? राजनीति में अगर 10 साल मोदी को सत्ता में रहने के बावजूद भी 80% जनता को राशन देना पड़ रहा है तो नालत है प्रधानमंत्री। इस देश की बर्बादी में वो आदमी जिम्मेदार है। सुनो, इस देश की बर्बादी में वो आदमी जिम्मेदार है। इसका नाम लाऊंगा जो धर्म के नाम पे वोटिंग करता है। नमस्कार, मैं एकता छत खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में और आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमेठी से स्मृति ईरानी के साथ जो है इस बार कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को जो है इस बार सीट देने वाली है। अभी तक फिलहाल ये नाम जो है पूरी तरीके से कंफर्मेशन तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा भी जो है वो अब राजनीति में कदम रखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से कि उनकी क्या राय है, क्या कांग्रेस की जो ये परिवारवाद वाली राजनीति है वो और कितनों को लाता है राजनीति में। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जहां तक आपने अमेठी की बात की है, तुलसी रानी जिसका नाम है स्मृति रानी, ठीक है, एक सीरियल था आज से 15 साल पहले, सास बहू सीरियल था, ठीक है, आप मोबाइल पर सर्च कर सकती हैं या जानकारी भी होगा। उसमें ये स्मृति रानी जी बहू का रोल कर रही थी। बहुत खतरनाक रोल था इनका, झगड़ा लड़वाने वाला काम। जब ये नेता नहीं थी तब की बात है, ठीक है ना। तो इस बार कहने का मतलब है कि वो नेता बन गई हैं, तो वो अमेठी में नेता तो बन गई, लेकिन एक नेता का मतलब कि रोल नहीं निभा पाई, जनता का दिल नहीं जीत पाई, ठीक है ना, बता रहे हैं आपको। तो इस कारण उनके पास इस बार 24 में और कोई काम नहीं है। सास बहू 2 सीरियल बनाते हुए फिर से वो नजर आएंगी। ऐसे ही अमेठी से जीत रही हैं। अरे मैडम, जीत गई छोड़िए ना, जो जीत गया सो जीत गया, काम नहीं किया फिर हार जाएंगी। और कांग्रेस क्या परिवारवाद की राजनीति लगा के रखा, वाड्रा को ला दिया यार बीच में। देखिए, परिवारवाद का बात नहीं, टैलेंट होना चाहिए। वाड्रा में राजनीति क्या है? टैलेंट की होती है आपके, जिसके अंदर, अगर हमारे फैमिली के अंदर टैलेंट है, या मेरा भाई हो, भतीजा हो, या कोई भी हो, अगर हम उसको चुन लेते हैं तो इसमें परिवारवाद का बात नहीं है। और हमारे कहने का मतलब है कि इनको टैलेंट नहीं है। एक बात कह रहे हैं हम यहाँ पर से दिल्ली में सीट दे दें, इनको खड़ा कर तो वही हो रहा है, कोई वजूदे नहीं है, इनको कोई जान ही नहीं रहा है। वही बात है, मैं माइक लेके खड़ी हूँ, ये मेरे घर के भैया, आप भी माइक ले लो, बोल लोगे ना आप। ठीक है मैडम, मैंने आपकी बात समझ गई। जिसको टैलेंट भी नहीं है आप उसको टिकट दे, जिसको जनता जानती भी नहीं है। तो बात मैं कह रही हूँ, जिसको टैलेंट नहीं है उसको क्यों टिकट कांग्रेस दे रही है? अरे आप किसके बारे में कह रही हैं? ये गठबंधन से जो खड़ा हुआ है अमेठी से, उन्हीं के बारे में ना। आप जानती हैं उनके अंदर टैलेंट है कि नहीं है? वो भी क्या है मालूम है आपको? क्या है बताइए? आप बताइए। मुझे नहीं पता। उनको है टैलेंट, तभी उनको खड़ा किया गया है। कांग्रेस गठबंधन इतना फालतू सीट ऐसे ही नहीं बर्बाद कर रही। ये 24 का इलेक्शन जो है ना, बहुत ही टक्कर वाला इलेक्शन है, और फालतू में कांग्रेस किसी को खड़ा नहीं कर सकती। जैसे बीजेपी हर जगह से नया चेहरा को खड़ा करती जा रही है, जिसका कोई वजूदे नहीं है। मैम, क्या कंगना रनौत तो कहते हुए नजर आ रही है कि राहुल गांधी को जो है राजनीति करना नहीं था, जबरदस्ती करवाया गया। प्रियंका गांधी को राजनीति करना नहीं था, जबरदस्ती करवाया गया। क्या पता वाड्रा को राजनीति करना नहीं है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है। जी नहीं, ये गलत है। कहने का मतलब है कोई किसी से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। हम जबरदस्ती इनको नहीं कर सकते हैं, ये बाबा जी को, कि बाबा जी आप यहाँ के विधायक के इलेक्शन से खड़ा हो जाओ। इनकी मर्जी होंगी तभी ये खड़ा होंगे। जबरदस्ती अगर आपके घर के हुए तो क्या पता आपका बात मान ले। अरे ऐसा नहीं हो सकता है, घर के भी होंगे तो इनकी मर्जी होगी तभी ये खड़ा हो सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं करता है मैडम, ये गलत है। ये जबरदस्ती वाला काम बीजेपी वाले लोग करते हैं। हम लोग कांग्रेसी लोग हैं, कांग्रेस को समर्थन करते हैं। आज से नहीं, शुरू से हमारे बाप दादा, हमारे जितने भी खानदान में थे, कांग्रेस को सपोर्ट किया। और आज हम भी हैं, 3 पीढ़ी आज हम भी हैं, आज भी हम कांग्रेस को सपोर्ट। पोजीशन तो कह रही है कांग्रेस, पीढ़ी भी आ जाएगा तब भी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। पोजीशन तो कह रही है कांग्रेस जो है वो देश को बर्बाद कर दिया। 60% कांग्रेस देश को बर्बाद कर रही है। जिसने अंग्रेज को बिलगाया यहाँ से, अंग्रेज को दौड़ा के मारा, जिसने देश को आजाद करवाया, वो देश को बर्बाद कर रही है। अब जैसे जैसे चीजें सामने निकल रही है, वहाँ तो यही दिख रहा है कि कांग्रेस की जो काली करतूतें हैं वो सामने आ रही है। देखिए मैडम, ये सही बात है आपका कहना कि जैसे जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लोग नजर आ रहे हैं गलत करते हुए, जैसे कि मैं ये भी कहूंगा मैं कि 350 करोड़ का एक कौन नेता थे, वो माइंड में मेरे नहीं आ रहा है, उन्होंने घोटाला किया,
तो उनके बारे में घोटाला की बात करें। हाँ, तो वो कहने का मतलब है। घोटाला की बात और आप कांग्रेस के बारे में बात तो जरूर करेंगी, केजरीवाल के बारे में जरूर बात करेंगी, क्यों नहीं करें? नहीं करेंगी, लेकिन अजीत पवार के बारे में आप बात नहीं करेंगी कि उन्होंने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, जो मुंबई के उप मुख्यमंत्री हैं, आपको मालूम है ना। और जैसे घोटाला करने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और वो एकदम फ्रेश हो गए, उनको ना जेल हुआ, ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो हुआ। उनके लिए कोई सबूत नहीं मिला होगा भैया, भैया क्यों नहीं हाँ, मार रहे हैं? ये यानी कि ये मीडिया जानकारी की, कोर्ट ने बताया, हर कुछ हुआ, जनता जान रही है कि 70,000 करोड़ का घोटाला है और प्रूफ उनके कारण, उनके लिए प्रूफ नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस वाले लोगों के लिए प्रूफ मिल जा रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए प्रूफ मिल जा रहा है आप उनको। देखो प्रूफ मिल रहा है। अरे खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं केजरीवाल जी, ये खुद accept लोकतंत्र को खत्म करने वाला काम हो रहा है। मोदी जी का एक सपना है कि यहाँ ये लाल किला देख रहे हैं ना, यहाँ घर बना के रहे, जैसे पहले राजा महाराजा लोग यहाँ रहते थे और अपना हुकूमत चलाते थे। बस वही मोदी जी चाह रहे हैं कि हम राजा बन के रहें, लोकतंत्र को खत्म कर दें। और कहने का मतलब मेरा हुकूमत हो, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र को खत्म कर दो, आप राजा बन के रहो, तब आपको समझ में आएगा कि आलू प्याज का भाव क्या होता है। तब आप ला रहे हैं मोदी जी को, आप ही जनता ला रहे हैं ना। देखिए, जनता नहीं ला रही है। 70% जनता जो है बीजेपी को पसंद नहीं करती है मैडम। उनको जबरदस्ती सोशल मीडिया के लेके कुछ ऐसे पत्रकार लोग हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर लोग हैं कि ऐसा मतलब पब्लिक से बात करते हैं, इंक्वायरी लगाते हैं और इससे वीडियो लोग पब्लिक पर देखता है, मोबाइल पे देखता है, कहता है कि ये सही बात है, ये बीजेपी सही है, ये मोदी जी सही है, ये योगी जी सही है, जो हर किसी पर बुलडोजर चलाते रहते हैं। आप एक भी चीज गलत बता दो ना। केजरीवाल जी खुद कह रहे हैं कि मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ तो आतिशी भी थी, सौरभ भारद्वाज भी थे। एक बात बताइए, हमें बोलने से क्या होगा? जब मीडिया जिन्हें अरेस्ट किया गया वो बोल रहे हैं। पुलिस बता रही है, जब कोर्ट बता रहा है तो हो सकता है, जाहिर सी बात है। हम बोल दें कि नहीं केजरीवाल जी सही, मतलब कि गलत नहीं है, तो ऐसा आपने कहा कि बीजेपी में कोई ऐसा नहीं है, आप बीजेपी के खिलाफ कोई एक चीज बताइए तो सही। क्या? अभी तो मैंने बताया ना, बहुत सारे नेता है, बहुत सारे नेता है, जिसका फाइल निकालना स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत मोटा फाइल बनेगा। आप पढ़ते पढ़ते आपका बाल पक जाएगा। अभी सर कह के गए थे कि जो भी करप्ट नेता है वो बीजेपी में आके साफ हो जाता है। बिल्कुल है मैडम, वो जो कचरे का डब्बा है ना, उसी में ये डाल के आजकल तो है ना बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं, कचरे का डब्बा है। क्योंकि जितने भी है ना भ्रष्टाचारी है सारे देश के, इनको ये कह रहे हैं अब सारे भ्रष्टाचारी हमारे पास आ जाओ तब हम चुनाव लड़ेंगे। अब जो कांग्रेस पार्टी जो है ना, उन्होंने अब बिल्कुल है ना साफ छवि है। पूरे भारत को आजाद कराने में 1885 से कांग्रेस लगी। इन्होंने देखा कि ना कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगाया और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने अपना खून देश के लिए दिया। उसके बाद राजीव गांधी ने भी देखो देश के लिए खून दिया। और एक दूसरी चीज, आधी पार्टी कांग्रेस की अगर राहुल गांधी से चलती है, सोनिया गांधी से आधी पार्टी बीजेपी में भी है। बीजेपी में वरुण गांधी है, मेनका गांधी है, आधा परिवार वरुण गांधी। भैया 1 मिनट कट करो। मुझे अपने जो ईडी है, सीबीआई है, मुझे उनसे एक सवाल है। ये ईडी सीबीआई वाले जो है सब पे जांच कर रही है, ये प्राइम मिनिस्टर पे क्यों नहीं जांच कर रही है? आप कह रहे प्रधानमंत्री पे जांच करने के लिए? क्या बात कर रहे हैं भैया? पीएम केयर फंड कहाँ है पैसा? वो पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? वो उस पर जांच नहीं होगी? प्रधानमंत्री पे जांच होगा? क्यों नहीं होगा? सब पे जांच होना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए, पैसा गया कहाँ? ईडी को उसके पीछे लगना चाहिए, चाहे पीएम हो चाहे कोई भी हो। पीएम केयर का फंड का पैसा गया तो गया कहाँ? मुझे बताओ। ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, 40 ऐसी कंपनी थी ना, उस पर ईडी चल रही थी, वो दूसरे दिन वो फंड दिया है, क्या उस पर जांच हट गया? आप क्या कहना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी पे ईडी और सीबीआई कार्रवाई करे? वो एकदम करप्ट है, वो करप्ट है, भ्रष्टाचार है प्रधानमंत्री। लेकिन भ्रष्टाचार तो अपोजिशन में दिख रहा है भैया। कभी केजरीवाल जी सामने आ रहे हैं, कभी राहुल गांधी जी आ रहे हैं, कभी ममता बनर्जी जी आ रहे हैं। हम तो और भी सबूत आ रही है, आप मोदी जी पे कैसे सवाल उठा रहे हैं? हम तो कहते हैं राहुल को भी अंदर कर दो, अगर वो उस पे अगर एग्जाम है करप्शन के, सोनिया को भी अंदर कर दो, जो करप्शन है उसको अंदर कर दो। लेकिन आप तुम एक तरफा झाड़ू थोड़ी नहीं लगाओगे। तुम इतने बड़े पौधे पे बैठे हो, पीएम कर फंड के पैसे खा गया है, 20,000 करोड़ रुपए सरकारी फंड का पैसे कहाँ गया? अडानी पे कोई जांच नहीं। ये इतने नॉलेज इनके पास इतना है, तो राहुल गांधी अभी तक चुप क्यों हैं? एक मिनट, इतना बताइए राहुल आप गांधी। बताइए, अपोजिशन क्यों नहीं सवाल उठा रहा है? अपोजिशन सवाल बिल्कुल सही कहा। नहीं। अपोजिशन क्यों नहीं सवाल उठा रहा है? इस बात को लेकर? उठा तो रहे,
कहाँ अपोजिशन है? आप पीएम फंड के बारे में आपने बताया, अपोजिशन ने सवाल नहीं उठाया। ऑपोजिशन तो बोला था पीएम केयर फंड का जवाब दिए, और ये 20,000 करोड़ जो है सरकारी फंड से पैसा सेल कंपनी अडानी कंपनी में गया हुआ है, इसकी जांच कब होगी? कब होगी जांच? बस ये अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात कर रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड से हर पार्टी को चंदा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पहले इनको पूरी जानकारी होनी चाहिए इनके पास। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या कहे चंदा? मैं मान लिया हर पार्टी को चंदा मिलता है, हर पार्टी को चंदा मिलता है, ठीक है, इलेक्शन लड़ने के लिए मिलता है पार्टी को चंदा, लेकिन 40 कंपनी ऐसी थी जिसपे ईडी सीबीआई जांच चल रही थी, वो कंपनी ने फंड दिया है, तो क्या वो जांच क्यों उसके ऊपर से हटा भाई? जांच क्यों नहीं हो रहा उसके ऊपर 40 कंपनी पे? वो कह रहे हैं थोड़े नॉलेज बंद है ये, तो राहुल गांधी को इस पे मुद्दा पे आवाज उठाना चाहिए, ठीक है। अभी इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बैठे हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में उनको पता नहीं है। पहले जानते हो, पहले कैश से होते थे, चंदे लिए जाते थे पहले कैश से, अब उसके बाद उसको इलेक्टोरल बॉन्ड पे ला गया। पहले कैश से होता था, हमारे पास कोई डाटा नहीं था कौन हमें चंदा दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद डाटा सामने आने लगा कि कौन चंदा दे रहा है कौन चंदा नहीं दे रहा है, ठीक है जी। ये देश का प्रधानमंत्री मोदी है, राहुल नहीं है। एक मिनट, राहुल नहीं है, सत्ता में बैठा हुआ प्रधानमंत्री, उनसे सवाल किया जाएगा। जो सत्ता में नहीं बैठा हुआ उससे सवाल नहीं बैठा जाएगा। क्यों नहीं कर रहे? सवाल यही है ना, पीएम केयर फंड का पैसे कहाँ खा गया, ये कहाँ ले गया ये? अपोजिशन चुप क्यों है? अपोजिशन छोड़ो, जनता पूछ रही है ना उसका जवाब। अपोजिशन छोड़ो, अपोजिशन छोड़ो, क्या बात कर रहे हैं? मीडिया वाले अपनी सही काम नहीं कर रही है, मीडिया वाले चापलूसी कर रही है। बस कुछ नहीं मिलता तो मीडिया पे सवाल उठा देता है, क्या बात कर रहे हैं? मैं तो आपसे सवाल पूछूं, जवाब। देश का जनता का बात ही नहीं कर रही है ये। और किससे बात कर रहे हैं? मैं भी किससे बात करी? आपसे बात कर रही हूँ ना। 24 घंटा डिबेट में हिंदू मोदी हिंदू मोदी हिंदू सब है। हिंदू मोदी, मैं अभी आपसे कुछ पूछूंगी ना तो आप भी हिंदू मुस्लिम कर लोगे, क्या बात? हिंदू मुसलमान से अलावा कुछ नहीं होगा इस देश में। इस देश की बर्बादी में वो आदमी जिम्मेदार है। सुनो, इस देश की बर्बादी में वो आदमी जिम्मेदार है, इसका नाम राहुल गांधी, जो धर्म के नाम पे वोटिंग करता है। धर्म के नाम पे? धर्म के नाम पे अब ये तो कह रहे कांग्रेस भी धर्म के नाम पे वोट ले रही थी। योगी आदित्यनाथ 20-80 की बात करता है, क्या ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है? अब जब कांग्रेस नहीं, एक मिनट, पीएम प्राइम मिनिस्टर कब्रिस्तान संस्थान की बात करता है, हिंदू मुस्लिम नहीं है? हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, सुनिए, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। जब तुम पथराव करोगे, हम पागल नहीं है, अपने हिंदू माँ बहन बेटियों पे पथराव करवाएंगे। हिंदू मुस्लिम की बात ना छेड़ो तो ही अच्छा है। भैया, अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। 2014 में प्राइम मिनिस्टर ने बोला था 2 करोड़ युवा को नौकरी दूंगा मैं। क्या नौकरी? सब राजनीति में अगर नौकरी थी सबकी। अगर 65 साल में कांग्रेस ने नौकरी दी थी। सुनो, अगर 10 साल मोदी को सत्ता में रहने के बावजूद भी 80% जनता को राशन देना पड़ रहा है, तो नालत है प्रधानमंत्री। कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ था? तो ये भी ले रहा हूँ, भाग किया ना, मैडम दिख जाता है अंधभक्त कौन है कौन नहीं है। सबसे बड़ा अंधभक्त भाग गया। जी भैया बताइए। 4 शादी होनी है, 20 बच्चे हो रहे हैं, फिर कहते हैं मोदी ने महंगाई कर दी। गलती हमारी है इनकी है? आप बताओ गलती किसकी है? उसके बाद भी 2 और करनी है इन्हें। अभी लेकिन उन्होंने ये बात तो कहा है कि अभी अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। आप मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, आगरा से। यूपी में सारे गुंडे भग गए। कोई गुंडा आता है ना, ऑन द स्पॉट योगी जी ठुकवा देते हैं उसको। ऐसी सरकार चाहिए हमें खुजली। फिर भी अभी सर जनता के मन में ये सवाल क्यों है कि हिंदू मुस्लिम अभी भी हो रहा है? कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं है, लोगों की ना गलत फहमी है। हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। आपके सामने कभी झगड़ा हुआ? कोई मुस्लिम निकलता कोई हिंदू छेड़ता उसको? बताओ। या कोई हिंदू जाता कोई मुस्लिम छेड़ता? ये सब झूठी अफवाह है ये सब। अच्छा भैया, एक चीज मुझे बताओ, अभी अमेठी से जो है स्मृति ईरानी के अपोज में जो है रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुनने में आ रहा है, तो क्या कांग्रेस जो है परिवारवाद की राजनीति इस प्रकार करेगी? मैम देखो, मुझे परिवारवाद का वैसे नहीं होना चाहिए। परिवारवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर सुनने में मेरे को भी आ रहा है, मैं भी पॉलिटिक्स में रहता हूँ, अगर अमेठी से रायबरेली से इस बार तो सोनिया गांधी भी हार रही हैं। आप लिख के ले लो मेरे से। सोनिया गांधी भी? हाँ, सोनिया गांधी भी हारेंगी, जमानत जब्त है। रायबरेली भाई क्या बात कर रहे हो यार? उनका क्षेत्र है भाई, कुछ भी क्षेत्र हो नहीं। अगर जीत जाना, मेरी जो मर्जी बोल देना, मेरे मुंह को थूक के जाना और बोलो। मेरा नंबर ले लो, मेरे घर का पता ले लो। आप हमसे बड़े हो। सोनिया गांधी नहीं जीतेगी इस बार। आप तो सोनिया गांधी नहीं जीतेगी। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को जो है राजनीति में जबरदस्ती। राहुल गांधी भी हार रहे वायनाड से। लिख के ले लो आप मेरे से। वो अमेठी छोड़ के भग गए, डर के मारे। वहां से जीतते नहीं है, उन्हें पता है वहां से जमानत जब्त होने वाली है। और वायनाड से भी वो हारेंगे। आप लिख के ले लो मेरे से।
तुम कांग्रेस को साफ ही कर रहे हो, मेरे को 25 सोनिया गांधी को साफ कर रहे हो, राहुल गांधी को साफ करो, खाली सब बीजेपी साफ होंगे। इन्होंने करा क्या 65 साल में? कितनी रोजगार दे दिए बताओ? सारा देश इतनी जगह घेर के बैठे, शांतिवन आबूवन, इनके बाप का है क्या? हमारा पैसा है, हमारे खून पसीने का पैसा है। ये पब्लिक लोग ना सब पागल है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस ने क्या दिया है? 10 साल में जितना मोदी ने दे दिया, इनके बाप भी नहीं दे पाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, दिल्ली की जनता जो है, किसी का ये कहना है कि इस बार जो है 400 पार तो होकर ही रहेगा और एक बार और कमल खिलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ किसी का ये कहना है कि कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति कभी कर ही नहीं सकती है। कांग्रेस में इतनी सक्षमता है कि कांग्रेस जो है वो राजनीति को अच्छे तरीके से संभाल सकती है। तो आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।